महिषासुर ने। मेरे प्रहारों से कोई तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता। ये दुष्ट महिषासुर नंदी जी को पाताल की ओर ले जा रहा है। पाताल की ऊर्जा से महिषासुर की शक्ति में और वृद्धि हो जाएगी। देवता, पशु, गरुड़ जी, नंदी जी सभी को धूल धूसरित किया है महिषासुर ने। अब कब समझेंगे पिताश्री और मामा जी कि उसके अंत का एकमात्र उपाय है माँ कात्यायनी। वो ही हमें इस संकट से मुक्त करा सकती हैं। मैं महिष, सबका ईश। देवताओं, अब बहाऊंगा तुम्हारा रक्त, लूंगा प्रतिशोध। देवगण, अपने शस्त्रों से प्रहार कीजिए। इस दुष्ट को आगे बढ़ने से रोकिए। वायुदेव, वरुण देव, मैं महिष, सबका ईश। मेरा सामना करोगे तुम? है इतनी शक्ति तुम में देवताओं? ये तो अभी आरंभ ही है देवताओं, अंत तो और भी भयानक होगा। महिषासुर ऐसे युद्ध कर रहा है देवताओं से जैसे ये उसके लिए साधारण क्रीड़ा हो। महादेव, महिषासुर का आवेश तो देवताओं के प्रति भयंकर ताड़ना का रूप ले रहा है। देवताओं का उनके समक्ष टिक पाना असंभव है। कदाचित असंभव भी संभव बन सकता है पुत्र, यदि सभी देवता अपनी शक्तियां एकत्रित कर उस पर आक्रमण करे तो। किंतु पिताश्री, महिषासुर को तो ब्रह्मदेव का वरदान प्राप्त है। देवता तो क्या, कोई भी पुरुष उसके प्राण नहीं हर सकता। ब्रह्मदेव के वरदान का भान है मुझे पुत्र, किंतु कठिनाई देख के बुराई के समक्ष समर्पण करना नहीं। अच्छाई की शक्तियों को एकत्र कर उसका सामना करना ही तो देवताओं और त्रिदेवों का कर्तव्य है पुत्र। देवगण, सावधान! मैं महिष, सबका ईश। देवताओं का ऐसा अपमान नहीं सहूंगा मैं। अपने तेज से नष्ट कर दूंगा इस दुष्ट को।
तुझे अपनी शक्ति पर, तो ले मेरी ऊर्जा का सामना कर। सूर्यदेव, तुम्हारी ऊर्जा का मुझ पर कोई प्रभाव नहीं होगा। महिषासुर! ये क्या? मेरी भी शक्ति इसके समक्ष क्षीण पड़ती जा रही है। यह तो मुझे अपनी ही ओर खींचे जा रहा है। वायुदेव को ही अपनी ओर खींच लिया इस दुष्ट ने। हमें वायुदेव की रक्षा करनी होगी। वरुण देव, अग्निदेव, देवगण, हमें एकजुट होकर प्रहार करना होगा। हमारी एकत्रित शक्ति ही इस दुष्ट का अंत कर सकती है। बार बार एक ही शक्ति का प्रयोग करते हो देवता। इन जीर्ण शीर्ण शक्तियों का कोई लाभ नहीं। तुम अभी हमारी संपूर्ण शक्ति से परिचित ही कहाँ हो महिषासुर। अब देखो मेरी शक्ति क्या प्रभाव दिखाती है। कदाचित अब इसका अंत समीप है। अब सीखो मुझसे शक्तियों का प्रयोग कैसे किया जाता है। इसने तो बड़ी ही सहजता से हमारी एकत्रित शक्ति को संभाल लिया। छोटे छोटे प्रहार कर इतने प्रसन्न हो रहे थे तुम देवताओं, किंतु अब मेरे प्रहार से तुम्हारी रक्षा कौन करेगा। देवताओं, लाचार कर दूंगा तुम्हें। पिताश्री, महिषासुर को पराजित नहीं कर पाएंगे देवता। उसके लिए तो एक बड़ी शक्ति की आवश्यकता है। वो शक्ति जो देवताओं की शक्ति से कहीं अधिक बड़ी है। उचित है गणेश। अंततः मामा जी समझ ही गए कि इस असुर का अंत करने में एक ही शक्ति सफल हो सकती है, माँ की शक्ति। माँ, मैं पिताश्री और मामा जी को आपके समक्ष लेकर आ रहा हूँ। मेरा बल तुम्हारी समस्त शक्तियों पर भारी पड़ेगा।
महिषासुर, महिषासुर, महिषासुर। अहो भाग्य मेरे, एक ही दिवस में सभी देवताओं के साथ स्वयं महादेव और विष्णु देव के भी दर्शन प्राप्त हो गए मुझे। महिषासुर, दर्शन भक्तों को मिलता है, अपराधी मात्र दंड के अधिकारी होते हैं। आज तुमने दुष्टता की सभी सीमाएं लांघ दी, इसका कठोर परिणाम भुगतना होगा तुम्हें। ये क्या? पिताश्री और मामा जी तो स्वयं ही महिषासुर को दंडित करने पहुंच गए। इसका तो यही अर्थ है कि ये अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं कि इस संकट से मुक्ति केवल माँ ही दिला सकती हैं। अब इन्हें किस प्रकार समझाऊं मैं, क्योंकि यदि इसी प्रकार चलता रहा तो बिना किसी परिणाम के अनिष्ट पर अनिष्ट होते रहेंगे। मुझे क्या था कि यही कहेंगे आप। अपराध दिखाई दिया आपको महादेव, अपने देवताओं का नहीं, जिन्होंने अकारण मेरे पिता का वध किया था। स्वर्ग पर अपना अधिकार स्थापित कर उन्हें दंडित कर रहा हूं मैं, और मुझे ऐसा करने से कोई भी नहीं रोक सकता। सभी का ईश, सर्वशक्तिमान, अजय महिष हूं मैं। तुम्हारी दुष्टता का भी अंत होके रहेगा। मैं महादेव के त्रिशूल और नारायण के चक्र से सुरक्षित तो हूं ना? पिताश्री के त्रिशूल और मामा जी के सुदर्शन चक्र की शक्ति क्या महिषासुर के वरदान से प्राप्त सुरक्षा को भेद सकेगी? महादेव और श्री हरि नारायण की शक्तियों के समक्ष सारे वरदान व्यर्थ हैं। मुझे रक्षा के लिए ब्रह्मदेव को बुलाना होगा। ब्रह्मदेव, कहाँ हैं आप? अपने वरदान का मान रखिए। ये दोनों मेरे प्राण लेने पर तुले हैं। आप आइए प्रभु, मेरी रक्षा कीजिए। ब्रह्मदेव, कहाँ हैं आप? महिषासुर, स्वामी, आपका वहां जाना उचित नहीं है। यदि आप वहां गए तो महादेव के त्रिशूल और नारायण के चक्र का प्रहार आपको अपने ऊपर लेना होगा। परिणाम जो भी हो, अपने भक्त को दिए वरदान की मर्यादा भंग नहीं कर सकता मैं। वरदान की एक ऐसी मर्यादा है स्वामी, जिसे निभाने से कहीं आपका ही अहित न हो जाए। ये अस्त्र तो मेरी ओर बढ़े आ रहे हैं। कहां हैं आप ब्रह्मदेव, कहां हैं आप? नहीं, ये अंत नहीं हो सकता मेरा, नहीं। फूफा जी!
था मुझे ब्रह्मदेव को आना ही पड़ेगा। ब्रह्मदेव, वरदान देने में इतना संकोच नहीं किया आपने जितना विलंब आपने यहाँ आने में किया। क्यों किया ऐसा? देखिए किस प्रकार महादेव और श्री हरि नारायण मुझ पर ये कैसा अत्याचार कर रहे हैं। अपने अमोघ शस्त्रों से मुझ पर प्रहार कर रहे हैं। अपने दिए हुए वरदान की मर्यादा का मान रखने मैं स्वयं आ गया हूँ महिषासुर। अब कोई शक्ति या महाशक्ति तुम्हें कदापि क्षति नहीं पहुंचा सकती। कहा था ना मैंने, मुझे कोई क्षति नहीं पहुंच सकती। सभी का ईश मैं हूं महीश, मैं हूं महीश, मैं हूं महीश। स्वामी, ये आपने क्या अनर्थ कर लिया? महादेव और श्री नारायण की संहारक शक्ति स्वयं पर ले ली। स्वामी को कष्ट पहुंचने से वेद संकट में आ गए। समस्त सृष्टि पर महासंकट छा गया है। कोई कुछ नहीं कर सकता मेरा। स्वयं महादेव और नारायण भी नहीं। देखो सभी, मैं हूं ईश। पिताश्री और मामा जी बिना किसी परिणाम की चिंता किए अपनी अपनी शक्तियों का प्रयोग कर रहे हैं, जिससे महिषासुर को तो कुछ नहीं, अपितु फूफा जी ही आहत हो रहे हैं। मुझे किसी प्रकार इन्हें रोकना ही होगा। पिताश्री, ये क्या कर रहे हैं आप? फूफा जी को क्षति पहुंच रही है। कृपया अपनी संहारक ऊर्जा को लौटा लीजिए। ब्रह्मदेव दुष्टता का साथ दे रहे हैं पुत्र। फूफा जी अपने भक्त महिषासुर के कवच बन उनकी सुरक्षा करने के लिए विवश हैं, और आप उन पर प्रहार कर रहे हैं। पिताश्री, रुक जाइए, ऐसा मत कीजिए पिताश्री। या आपने मुझे कैसी दुविधा में डाल दिया ब्रह्मदेव। कृपया आप भी रुक जाइए मामा जी। फूफा जी, फूफा जी, आप कुशल तो हैं? पुत्र, सबका ईश महीश हूं मैं। अजय हूं मैं, अजय हूं मैं, अजय हूं मैं, अजय। इतना शक्तिशाली हूं मैं कि मैंने त्रिदेवों को ही एक दूसरे के विरुद्ध खड़ा कर दिया। देवराजेंद्र, तुमने मुझसे मेरा परिवार छीना, और आज मैंने तुम्हें तुम्हारे सर्वस्व से तुम्हें वंचित कर दिया। तुम्हारा मान मर्यादा, पद प्रतिष्ठा, स्वर्ग सिंहासन, सब पर मेरा अधिकार है। अब जाओ, जाकर छिप जाओ कहीं जहां तुम मेरी दृष्टि से सुरक्षित रहो। ब्रह्मदेव, शक्ति पाने के लिए आपकी भक्ति की थी मैंने, किंतु अब आपको अपना कवच बनने के लिए विवश कर दिया मैंने। आपके कारण अब कोई भी मेरा अंत नहीं कर सकता। इसलिए आप अपने इन दुर्बल देवताओं के साथ चले जाइए यहां से। मैं कैसे बताऊं सभी को कि मात्र शक्ति स्वरूपा माँ ही महिषासुर से मुक्ति दिला सकती हैं। कैसा अन्याय है ये महादेव। उस दुष्ट दुराचारी महिषासुर ने हमारी पत्नियों को बंदी बनाया, स्वर्ग के पवित्र सिंहासन पर अपना अधिकार स्थापित किया, हमारे वाहनों को सताया,
हम देवताओं को प्रताड़ित किया और हम उसे छू तक नहीं सकते। दुर्भाग्यवश उससे छिपकर यहाँ कैलाश में रहने के लिए विवश है समस्त देवता। प्रभु, ब्रह्मदेव ने बिना विचार किए उसे वरदान दे दिया और जिसके भयानक परिणाम का सामना हम सबको करना पड़ रहा है। परिस्थिति विकट है, इसका भान तो हम सभी को है, किंतु समाधान क्या है? प्रभु, जिनके वरदान से ये समस्या उत्पन्न हुई है, समाधान भी उन्हें ढूंढना होगा। महिषासुर ने उनकी तपस्या करके ये वरदान प्राप्त किया है और देवराज होने के नाते इसका समाधान तो आपको ढूंढना चाहिए इंद्रदेव। किंतु समाधान हो भी क्या सकता है महादेव? न नर, न किन्नर, न पशु पक्षी और न ही यक्ष देव, कोई भी पुरुष उस महिषासुर का अंत नहीं कर सकता। यही वरदान दिया था ब्रह्मदेव ने महिषासुर को। इस आतंक से मुक्ति प्राप्त करने का उपाय अब आप ही हमें बताइए महादेव। आतंक के जन्म में ही उसके अंत के संकेत भी छिपे होते हैं। ध्यान से विचार कीजिए देवराज जी। अजय अवश्य है महिषासुर, किंतु अमर नहीं। किंतु गणेश जी, उसका अजय होना अमर होने के ही समान है और शब्द स्पष्ट है। उसे दिए गए वरदान को मैंने अभी विस्तार में कहा है। नर, ना किन्नर, ना पशु, ना पक्षी, ना यक्ष, ना देव, कोई उसका वध नहीं कर सकता। ध्यान दीजिए देवराज जी शब्दों पर, तो उस वरदान का निदान भी आपको स्वतः मिल जाएगा, क्योंकि उस वरदान में कहीं नारी शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। पुरुष महिषासुर का वध नहीं कर सकते, किंतु बात यदि नारी की हो तो देवता, यक्ष, किन्नर, गंधर्व, मनुष्य, पशु पक्षी या कोई भी अन्य चराचर जीवों के पुरुष मेरा वध न कर सके। स्त्री क्या है? एकमात्र अबला नारी है। तो बलहीन नारी से सुरक्षा का वरदान मांगकर मैं क्यों करूं अपना अपमान ब्रह्मदेव? मैं कुछ समझा नहीं प्रथम पूज्य श्री गणेश जी। जो प्रारंभ से ही स्पष्ट है वो आप सभी क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? ये मेरी समझ से परे है। समाधान, समाधान, समाधान। क्या हम इस समस्या का समाधान ढूंढ भी रहे हैं? एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर आप सभी वो समाधान ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं जो आरंभ से ही आपके समक्ष है। महिषासुर रूपी संकट का समाधान है नारी शक्ति। इस दुष्टता का समाधान है नारी की कोमलता, जिसे संपूर्ण जगत अबला मानता है। उसका बल, उसका समर्पण, उसकी निष्ठा से उत्पन्न शक्ति ही है इस संकट का समाधान। अब भी समझ में नहीं आया देवराज जी? तो और स्पष्ट करता हूँ मैं। महिषासुर के आतंक से जो हमें मुक्ति दिला सकती हैं, वो है माँ देवी शक्ति अर्थात माता पार्वती। किंतु महादेव ये किंतु क्या देवराज? पिताश्री ने माँ को उनकी भूल के प्रायश्चित के लिए कैलाश से दूर अवश्य भेजा, किंतु इससे उनकी महत्ता तो कम नहीं हो जाती देवराज। माँ सदा ही जगत जननी रही हैं। नहीं गणेश जी, इंद्रदेव का ये अर्थ नहीं था। मैं ये समझ सकता हूँ सूर्यदेव। एक छोटी सी भूल का प्रायश्चित करने पिताश्री ने माँ को यहाँ से भेज क्या दिया? आप सभी उनके अस्तित्व को ही भुला बैठे। गणेश, क्षमा कीजिए पिताश्री, किंतु आज जो मेरे मन में है वो बोलकर ही रहूंगा। माँ की आवश्यकता है तो वो जगत जननी महाशक्ति महाकाली बन जाती हैं। किंतु मैं स्तब्ध हूँ। यहाँ उपस्थित सभी को भली भांति ज्ञात है कि एकमात्र माँ ही है जो हमें महिषासुर से मुक्ति दिला सकती हैं। और तब भी आप सभी उनका नाम लेने से झिझक रहे हैं।
आप ही बताइए पिताश्री, कौन है वो नारी जिनका क्रोध प्रलयंकारी बन सकता है? माँ जगत जननी है, अपने कर्तव्य को सदा निभाया है उन्होंने। जब भी उनकी संतानों ने उन्हें पुकारा है, वो सदा उनकी रक्षा के लिए प्रस्तुत हुई हैं। फूफा जी, पिताश्री, मामाश्री और देवताओं ने महिषासुर का वध करने के लिए देवराज के वाहन ऐरावत को भेजा। सूर्यदेव के दिव्य अश्व गरुड़ जी, नंदी जी को भेजा। किंतु क्या उन्होंने एक बार भी माँ के बारे में सोचा? नहीं। किंतु क्यों नहीं सोचा? किंतु गणेश जी, माता पार्वती अपने मूल रूप में कहाँ है? वो तो देवी कात्यायनी के रूप में अवतरित हुई है ना। तो फिर महिषासुर का अंत करना संभव कैसे हो सकता है? प्रत्येक अवतार का उद्देश्य होता है देवराज। देवी पार्वती ने कात्यायनी का रूप इसलिए धारण किया है ताकि वो महिषासुर का अंत कर सके। हाँ देव, यदि देवी कात्यायनी हमें महिषासुर के आतंक से मुक्ति दिला सकती है तो हमें अविलंब उनका आवाहन करना चाहिए। नहीं देवराज, माँ ऐसे नहीं आएंगी। नहीं आएंगी? माँ को बुलाने के लिए आप सभी को स्वयं ऋषि कात्यायन के आश्रम जाकर माँ को संपूर्ण सम्मान के साथ यहाँ आने का अनुरोध करना होगा। चंद्र भी पूर्ण हो गया बन के माथे की शोभा, त्रिलोचन त्रिकाल की जग में लागे अलौकिक ये आभा, बंधन का विष पान किए और नीलकंठ कहलाए। गणेश सर्वथा उचित कह रहा है। जय देव जय देव, जय देव जय देव, जय देव जय देव, जय देव जय देव। यही करना होगा हमें, यही करना चाहिए। माँ, आपके अवतार की उद्देश्य पूर्ति का समय समीप है। महिषासुर का अंत होते ही आपका स्नेह युक्त दुलार और आंचल की छांव पुनः प्राप्त करूंगा मैं। मैं हूँ महिष, सबका ईश। आज मेरी शक्ति के समक्ष महादेव और विष्णु को भी मैदान छोड़कर जाना पड़ गया। अब पृथ्वी से त्रिलोक तक हर ओर हम मसुरों का राज है। जय जय महिषासुर, जय जय महिषासुर। माँ, माँ, माँ। पार्वती के मन में उमड़ी माँ प्रणाम। माँ की गोद में आए विघन हरता। पार्वती के मन में उमड़ी ममता, माँ की गोद में आए विघन हरता। माँ, देखिए कौन आया है आपसे भेंट करने। प्रणाम माता। माँ की दृष्टि अवश्य पिताश्री को ही ढूंढ रही है। मेरे पिताश्री ऋषि कात्यायन अभी आश्रम से बाहर गए। यदि आपको उनसे कोई कार्य है तो आपको बाद में ही आना होगा।
मुझे क्षमा करें देवी कात्यायनी, किंतु वास्तव में हमें आपकी सहायता की आवश्यकता है। हाँ माता, हमें तो आपकी सहायता की आवश्यकता है। माता, आपके साथ जो कुछ भी हुआ उसके लिए हमें अत्यंत खेद है, किंतु हमारे लिए जगत जननी आदि शक्ति माता पार्वती आप ही, और इस संकट से केवल आप ही हमें मुक्त करा सकती है माता। माँ, आपने ही मुझे बताया था कि आपके द्वारा देवी कात्यायनी का अवतार लेने का एक बड़ा उद्देश्य है। माँ, अब वो समय आ गया है। माँ, एक अति शक्तिशाली असुर महिषासुर ने संपूर्ण जगत में आतंक का साम्राज्य स्थापित कर रखा है और उसे ब्रह्मदेव से वरदान प्राप्त है कि देवता, यक्ष, किन्नर, गंधर्व, मनुष्य, पशु, पक्षी या कोई भी अन्य चराचर जीवों के पुरुष मेरा वध न कर सके। उसका वध केवल एक स्त्री के ही हाथों से हो सकता है माँ, और वो स्त्री कोई और नहीं, आप हैं। शीघ्र अपने इस कर्तव्य को पूर्ण कर हमारे पास लौट आइए माँ। सुन लो विनय दुष्टा संहारिणी, तुम हो सुमुख संग माता सबकी, माता हरो पीड़ा सब जन की, तुम ममता मई नेह की धारा, तुम संपूर्ण सुदृढ़ सहारा। जिस उद्देश्य ये रूप धरा है वो उद्देश्य अपूर्ण खड़ा है। उमा स्वरूपा है कात्यायनी, नाश करो महिषासुर दंभी, विनती करे हम माँ कात्यायनी, सुन लो विनय दुष्टा संहारिणी। हमने माता को मनाने के सारे प्रयास कर लिए, किंतु माता हमारा निवेदन स्वीकार क्यों नहीं कर रही है? मुझे ज्ञात है माँ, आपके हृदय को किसने चोट पहुंचाई है और किसके आग्रह की प्रतीक्षा कर रही हैं आप। उमा, उमा, अपनी भूल कैसे सुधारूं? प्रायश्चित, प्रायश्चित। तुम्हें मुझे और पुत्र गणेश को छोड़ के जाना होगा, पुत्र गणेश को छोड़ के जाना होगा, पुत्र गणेश को छोड़ के जाना होगा।
उमा, समस्त देवताओं को, हम त्रिदेवों को, समस्त जगत को आपकी आवश्यकता है। एकमात्र आप ही महिषासुर का वध कर सकती हो। ये शब्द मेरे स्वामी के हैं या जगत पिता महादेव के? कौन कर रहा है ये निवेदन? मेरे स्वामी जो अपनी पत्नी से भेंट करने आए, या महादेव जो देवताओं की और जगत की रक्षा के लिए मेरे पास आए? महादेव, महादेव, महादेव। संसार के हित के लिए मैं महादेव आपसे आग्रह करता हूं कि देवी कात्यायनी, आप महिषासुर का वध कीजिए। जगत पिता महादेव का अनुरोध आदेश ही तो है, उसे भला मैं कैसे टालूंगी? कात्यायने नमः। चंद्रहासोज्ज्वलकरा शार्दूलवर। कथा मान गई। अब स्वर्गलोक से संकट टलने वाला है। समस्त जगत अब महिषासुर के आतंक से मुक्ति पाएगा। जाओ, सर्वप्रथम उस गजमुख बालक के कैलाश पर जाओ और जिन अबलाओं को वो गजमुख बालक यहां से ले गया है, हरण करके उसे मेरे समक्ष उपस्थित करो कि भविष्य में किसी अन्य के मस्तिष्क में महिषासुर को चुनौती देने का विचार भी जन्म न ले सके। मैं हूं महिष, सबका ईश। है कोई जो मुझ महिषासुर को रोक सके? अंततः वो समय आ ही गया जब माँ स्वयं अपने हाथों से उस दुष्ट महिषासुर का वध करेंगी। निजी स्वार्थ से बढ़कर कर्तव्य को महत्व देने वाले ही महान कहलाते हैं। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.